वो नारायण नारायण, हरे राम हरे कृष्ण, कौन सा मंत्र नहीं आता तुम्हें? ओम ओम राधे सब तो आते, पर ये जग जाहिर मंत्र भी गुरु के मुख से कान में चला जाए तो उसका असर बहुत अलग होता है, बहुत असर अलग होता है? कितना असर अलग होता है। पेटी में से कास्तूर निकाल के फेंक के मारो तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, किसी के माथे पे गोला सा उखाड़ देगा बस। और वही कास्तूर राइफल में धर के मारो तो 1.5 बाई 1.5 का छेद कर देगा छाती में। तो जो मंत्र तुम्हारे समाज में, तुम्हें नॉलेज में है, तुम जानते हो जिन मंत्रों को, और वो मंत्र ऐसे समझो बिना पिस्टल बिना राइफल का कास्तूर फेंकेंगे तो वो मारेंगे, चोट भी लगेगी, पर आदमी को पूरा समाप्त नहीं कर सकते। गुरुमुख, गुरुमुख का मतलब हो गया राइफल। इसीलिए कहावत है कि बाणी से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली कभी वापस आती नहीं है। कहावत। पिस्तौल में धर के कास्तूर चला दो काम करेगा, बिना पिस्तौल के मार दो काम नहीं करेगा। इसीलिए जितने भी मंत्र हैं जपने के, वो गुरु के मुख से सुने तो काम करेंगे, और अपने आप ही धरबके तो काम करने वाले नहीं है। काम करेंगे तो कितना करेंगे मैंने बता दिया है। अगर जोर से भी कास्तूर मारा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यहां थोड़ा गुट्टा लड्डू खड़ा कर देगा, बस 3 दिन में वो खत्म हो जाएगा। तो जिस चीज को जिसके द्वारा ही जायज माना है वही मिलना चाहिए, नहीं तो नुकसान है। इसलिए बंधुओं, आप चाहे जितने पढ़े लिखे रहो पर गुरुमुखी हो जाओ। एक बार गुरुदेव से मंत्र कान में सुन लो, किसी सन्यासी के मुखार बिंद से, बहुत काम करेगा, भजन सिद्ध हो जाएगा, भजन लाभ करेगा, और नित्य प्रति अनेक सारे कष्टों से, दुविधाओं से, परेशानियों से बचाएगा। मुसीबत आती है तो आती है, आती है तो आती है, वो नहीं रुकेगी, पर उसे सहने की शक्ति गुरु मंत्र से प्राप्त हो जाती है, यानी भगवत भजन से प्राप्त हो जाती है। यावतम तदम रक्षाम धुर्वा दिग्विष्णु रधिपति कलमा रक्षिताम बीरुद ईसव। भगवान विष्णु हमारी रक्षा, नारायण शिव हमारी रक्षा करने के लिए हमारा कवच बन जाते हैं हमारे कर्मों के आधार पर। मैं हमेशा कहता हूं, स्वेटर जर्सी पहनने से सर्दी कुछ भाग नहीं जाती है, पर हमें सर्दी लगती नहीं है। क्यों? शरीर को गर्म कपड़े से ढक लिया, इसलिए। शरीर को गर्म कपड़े से ढकने से सर्दी जितनी है उतनी रहती है, टेम्परेचर कुछ कम ज्यादा नहीं होता है, पर हमारे अंग को नहीं लगता है। बस जिस तरह सर्दी में स्वेटर कपड़ा, गर्मी अग्नि हमारी सहायता करते हैं, आपत्ति नहीं बदलेगी पर सहायता करेंगे। ठंडी कम नहीं होगी पर हमें नहीं लगेगी। ऐसे ही भजन, ध्यान, पूजा पाठ, दान, कथा, श्रवण, ये सब वही स्वेटर जर्सी है। आपत्ति आने पर आपत्ति आएगी, पर ये तुम्हें बचा के ले जाएंगे, वहां से साइड कर देंगे। वो रहेगा, सब कुछ आएगा, सब तुम्हारा किया कराया कर्म है वो मिलेगा दंड के रूप में। आपने रजाई ओढ़ रखी हो 5 किलो रुई की, और तब कोई आपको डंडा मार दे, तो डंडा चाहे वो कितनी भी जोर से मार दे पर आपको ज्यादा लगने वाली नहीं है। डंडा वही, मारने वाला वही, पर बीच में क्या आ गया? रजाई। और तुम्हारे सब कपड़े उतार के मारे तो हैं? हंसी क्यों? बताने को होना ना, जैसे रजाई का बताया वैसे नंगड़ का बताओ। हाँ, समझ गए। मतलब यह है कि वो जितनी जोर से पड़ेगा पूरी चोट शरीर पर ही आएगी। गुरु बनाने के बाद रजाई, रजाई का फल मिलेगा। रजाई, चोट तो आएगी, दंड तो मिलेगा, डंडा तो पड़ेगा, पर ऐसे नहीं करना पड़ेगा, सहन हो जाएगा। कवच बन जाते महात्मा, गुरुदेव कवच बन जाते हैं।